हेलो स्टूडेंट, गौर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये टॉपिक लेकर आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैंने अपनी सीरीज में आपको परसेंटेज बताया था। इसका कारण ये था कि दोनों एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट टॉपिक है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। आप देखेंगे परसेंटेज का और लाभ का परसेंटेज का आपस में मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत सरल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा आपको सब। देखेंगे अपन एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, एक वस्तु को 30%, 30% और 20% ये दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। क्रमिक माने कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस एसपी कितना रुपीज हो, 31,200 रुपीज, 31,200 रुपए है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कुछ बेसिक चीजें इस टॉपिक की बता दूं। आपको मालूम होगा जैसे कभी लाभ है किसी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा आपने व्यापार किया। विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस ज्यादा है, माने विक्रय मूल्य ज्यादा है, और क्रय मूल्य कम है माने खरीदी मूल्य कम है, तो हमको लाभ ही होने वाला है। इसी प्रकार से अगर क्या हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो माने खरीदी तो महंगी थी हमने कोई वस्तु, बेचने गए तो सस्ती बिक गई किसी कारणवश, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो आप देखते हैं अब इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन इसको सोल्व। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान ली x रुपीज है। कितना है, x रुपीज, और उसका 30% लाभ, फिर 20% लाभ। ये दो क्रमिक है ना, कंटिन्यूअसली है, तो उस पर अपन को देखना रहेगा। तो x का 30% अपन लेना चाहते हैं, तो इसका 30 नहीं लेना क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे बढ़ के लेंगे 100 के ऊपर। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है कि समटाइम्स टीचर क्या कर देता है, 100 में से माइनस कर देता है, 70 लिख देता है यहाँ, और कभी लिख देता है 130। हमको ये नहीं मालूम पड़ता कब 70 लिखना है कब 130 लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अभी लाभ हो रहा है ना, हमको आगे बढ़कर आ रही है कीमत, बढ़कर आ रही है, यानी कि ऐड होगा, प्लस होगा। याद रखें 100 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130। और कभी भी परसेंटेज कहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 पर होता है, तो यहाँ 100 लिख लेंगे। ऐसे ही 120/100 लिख लेंगे, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 31,200। ये समझ में आ गई इक्वेशन आपको। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखें 0 0 0 0 कैंसिल हो गई कैंसिल। अब यहाँ पर और भी कैंसिल करते हैं, 4 से करेंगे, 4 या 12, और यहाँ से 4 से 25 बार, ठीक है। और ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 25 × 31200/3 × 13, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अब अपन देखें ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो 3 से ये कट जा रहा है आपका, 3 एकम 3, 0 0, 3 चौक 12 और 2 0, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और 13 का पहाड़ा आता है आपको, 13 का टेबल आता है, 13 7 91 और 13 8 104। तो 13 8 104, तो 13 से 8 बार माने 800 बार ये कट गया, है ना, 800 बार कट गया। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, 25 × 800, ठीक है। अब 800 25 8 कितने होते हैं, 25 8 जा 200, 200 होते हैं ना, तो इतना तो 200 हो ही गया। और ये 2 0 हमारे पास और है, तो ये 2 0 और रख ली, तो आंसर आपका कितना आया, 20,000। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 20,000 था, 20,000 था। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 18% - 15%, देखिए 15% और यहाँ 18%, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। तो इस तरीके से अपन करेंगे, 6 रुपए के बराबर है, यानी ये कितना है, माइनस हो गया तो 3%। तो 3% किसके बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। इसलिए 1% किसके बराबर होगा, 6/3। इसलिए 100% किसके बराबर होगा, तो 100 × 6/3, 3 दूनी 6, तो 100 2 जा 200। तो ये इसका क्या होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। समझ में आ गया, क्रय मूल्य कैसे निकल के आएगा, 200 रुपीज का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, 144 वस्तु 144 आर्टिकल्स हैं, उनको बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस के इक्वल क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा उसको पूछ रहा है। वेरी सिंपल। कॉस्ट प्राइस माने मालूम ही है आपको, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, माने जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं इस मूल्य पर या प्राइस पर, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखिए सिंपल बता रहा है, 144 वस्तु खरीद के लाया है वो। मान लीजिए एक वस्तु कितने की खरीद के लाया है, 1 रुपए की। कितने की खरीद के लाया है, 1 रुपए की। तो 144 कितने की हो गई, 144 रुपीज की हो गई। क्लियर है बात। ये कॉस्ट प्राइस आ गई, इसकी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोल सकते हैं या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो बोल सकते हैं। आप इसमें क्या बोल रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ भी हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तु के बराबर, है ना। ये इसका क्या है, प्रॉफिट है ना। आप क्या निकलवा रहा है, इसका लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है। तो आपको मालूम ही होगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। सीपी होता है ये प्रॉफिट होता है, ये याद रखेंगे आप। और एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको बस सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ जिसको आपको मालूम पड़े कि अपन ने किस तरह से किया है। समझ में आया ये कैसे आया, लाभ बराबर 9 रख लिया और क्रय मूल्य बराबर 144 लिख लिया, 100 का 100 लिख लिया। अब एक 9 से कट जाएगा, ये 9 एकम 9 और 9 चिक 54, 16 बार कट गया। 4 से और काट लेंगे इसको, 4 चौक 16 और 4 से 25 बार कट गया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चिक 24, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 6.25% का बेनिफिट या प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति नियत मूल्य फिक्स प्राइस पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम माने एक आम 1 रुपए की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। इस प्रकार प्रथम स्थिति के अनुसार, माने प्रथम स्थिति माने ऊपर की यहाँ तक की स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या होगा, अर्थात जो क्रय मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस का 20% करने के बाद कितना आया वो पूछ रहा है। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी मैंने बताया भी था ऐसे ही तरीका थोड़ा सा, उसी में थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे और इसका भी आंसर आ जाएगा। इजी है, देखेंगे 40% माइनस 20% इक्वल टू कितना है, 1 रुपीज। क्लियर है ये। तो यहाँ पर 20% इक्वल टू क्या है, 1 रुपीज। क्लियर, 20% तो 1% इक्वल टू क्या हो गया, 1/20 हो जाएगा, है ना। चेन रूल से कर रहे हैं अपन, चेन रूल से। अब इसी तरीके से 100 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 100, तो 20 बनिए 100, यानी कि ये 5 क्या आया, 5 आया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आया 5, जो यहाँ पर ये व्यक्ति ने जो नियत मूल्य है फिक्स प्राइस 5 है। अब इसको 5 रुपए का क्या करना है, उसको 20% बेनिफिट मतलब आगे बढ़ के, तो आगे बढ़ के क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 100 में ऐड कर देते हैं, तो 120% निकालना है, 5 का 120% निकालना है। तो 5 इंटू 120 अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, अपॉन में मालूम ही होगा आपको, 0 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 और 2 से 6 बार, यानी कि 6 रुपीज। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर ये 20% जब लाभ कमा रहा था तब वो कितने में सेल कर रहा था, उसको 6 रुपए में, और खरीदा कितने में था उसने, कॉस्ट प्राइस क्या थी, क्रय मूल्य 5 रुपए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली, जल्दी इससे आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अपन ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो 20% निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पर 40% निकालेंगे, तो इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट मेथड से आपको क्लैरिफाई कर दिया, समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ, 1516 रुपए में बेचा है उसको, और लाभ कितना कमाया है, उस वस्तु को यदि 1112 रुपए में बेचकर हानि के बराबर है, जो लाभ कमाया है वो हानि के बराबर है, माने इसके संख्यात्मक मान समान है।
तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है, माने कॉस्ट प्राइस कितनी है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखेंगे इसको, वेरी सिंपल है। मान लीजिए ये इसकी क्या है, अभी अपन देखते हैं SP1 माने सेलिंग प्राइस माइनस कितना है CP माने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। पहली वाली का SP है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन की स्थिति है। सेकंड वाले की किसकी बराबर है, यहाँ पर CP बड़ा है, क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है। यहाँ पर SP बड़ा था, क्यों, क्योंकि पहली वाली में लाभ बता रहा है, इसलिए यहाँ पर SP बड़ा है। तो यहाँ पर SP इसको 2 ले लो, क्यों, इसका दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा। ये दोनों क्या है, बराबर है। इनका जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब अपन इसको CP एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 CP हो जाएगा और SP, और यहाँ पर अगर इसका चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का SP2, ये हो गया। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP1 प्लस SP2/2, ये हो गया आपका। अब देखना क्या है कि यहाँ पर ये SP फर्स्ट है, SP1 है और SP2 ये वाला है। इन दोनों का नंबर यहाँ पर लिख देते हैं अपन। तो 1516 प्लस 1112/2, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार हो गया, 1314। ये 1314 क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि लागत कीमत। तो इस तरीके से, इस तरह से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजीली हो जाते हैं और अपन इसको कर सकते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस का 70% उसके विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज याद करो। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या करना है, फाइंड करना है अपन को। वेरी सिंपल, सिंपली कर लेंगे अपन। देखिए क्रय मूल्य है 70% यूज कर रहा है, तो मान लीजिए अपन ने क्रय मूल्य कितना लिया, क्योंकि परसेंटेज ले रहा है तो क्रय मूल्य अपन ने ले लिया 100 है, उसका क्या है, क्रय मूल्य 100 है। तो 100 का 70% 70 ही होगा, ठीक है ना बात, 70 होगा। अब ये देखना है इस तरीके से करेंगे, क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 40% है ना, परसेंटेज तो अपन 100 हो जाएगा नीचे, और ये किसके इक्वल है, 70 इसके, तो यहाँ पर 70 लिख लेंगे। क्लियर है ये बात। अब 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 2 4 और 2 से 2 5 10, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो, और ये इसमें हो जाएंगे, यहाँ 70 × 5/2, 2 से ये 35 सब 5 बार, 5 5 25, 2 5 के 15 16 17 175। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 175 आ गया विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य अपन पहले ही मान चुके हैं कितना, 100। तो लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 175 है और वो 100 मान चुके हैं अपन, तो अपन को लाभ कितना हुआ, 75 का लाभ हुआ। ठीक है, 35 का लाभ हुआ। पूछ क्या रहा है आपसे, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ तो हो ही रहा है, यानी लाभ का प्रतिशत निकालना है अपन को। तो लाभ प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला भी मालूम होगा आपको, क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो इसमें लाभ हमारे पास कितना है, 75 है, 75 रख देंगे, 100 है ही। क्रय मूल्य कितना हमारे पास 100, क्योंकि हमने 100 मान रखा है, तो यहाँ भी 100 लिख देंगे। तो 100 कैंसिल, यानी कि हमको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 75% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास किया है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, टाइम बहुत कम होता है चूंकि, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अपने नोट्स और अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर करते रहें, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी और इस तरह से आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हम चाहेंगे उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से मैंने कई टॉपिक्स पर ये वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देखिएगा और उनसे लाभ लीजिएगा। आपके एग्जाम में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी।